नमस्कार, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह त्रिखराज। आज बात करते हैं धारा 370 पर, जो शुक्रवार को 14वें दिन सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है। जो धारा 370 के पक्ष के या सरकार के पक्ष में या जो व्यक्तिगत जिन्होंने पीआईएल डाल रखी थी उनको जवाब देना था, उस पर सुनवाई हो रही थी। और इसमें एक पीआईएल एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी की तरफ से भी थी, जिनकी तरफ से प्रेजेंट हुए थे राकेश द्विवेदी जी। और राकेश द्विवेदी जी ने जब इस पर बहस शुरू की तो इतनी ज़बरदस्त बहस थी कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में ऐसी बहस नहीं हुई 370 पर। जितने भी विपक्ष में जो वकील खड़े थे, क्योंकि अक्सर देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी 370 पर बहस हुई है, कोई ना कोई रोका टोकी होती रही है। मगर इस बार 2.5 घंटे लगातार एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी ने जो बहस की, आधे दिन तक एक बार भी किसी ने टोका टाकी नहीं की। 5 जजों की खंडपीठ ने भी जो 1-2 सवाल किया, वो भी हल्का फुल्का किया, उसने भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं किए। इस प्रकार से सारे सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसे सुन रहे थे जैसे कि राकेश द्विवेदी को शो कर रहे हैं और बाकी सब लोग देख रहे हैं। उन्होंने जो कहा, जो दलील दी शुक्रवार को सुनवाई के दौरान, वो सुनने लायक थी। द्विवेदी जी ने कहा कि हम किस संप्रभुत्व की बात कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह तब जब विलय के लिए तैयार हुए, जब सहमत हुए विलय के लिए, जब वे अपने क्षेत्र की सुरक्षा नहीं कर सके, क्योंकि उनका जहाज जो था डूब रहा था। द्विवेदी जी ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। दलील दी कि नेहरू जी ने स्वयं कहा था कि संविधान सभा बनाने का विचार भारत सरकार से आया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई के सभी सीनियर एडवोकेट्स ने कहा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम से दान में नहीं मिली है, क्योंकि हमने पहले ही गणतंत्र बनाने का संकल्प ले लिया था। हमने सभी राज्यों के शासकों को ये स्पष्ट करने के लिए अनुकूलन आदेश में संशोधन किया कि जिस क्षण आप दस्तावेज हस्ताक्षर कर देते हैं, विलय के लिए जो भी डॉक्यूमेंट जो हस्ताक्षर कर देते हैं, उसी क्षण आप संघ का हिस्सा हैं, आप अभिन्न हैं। ये हैरानी की बात है कि मेरे राकेश द्विवेदी जी ने कहा, तंग कसते हुए कपिल सिब्बल और बाकी के वकीलों के ऊपर, कि मेरे दाहिनी ओर बैठे मेरे मित्र जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, एक ऐसे ताज के आधार पर स्थापित्व की मांग कर रहे हैं जो कब का जा चुका है। राजा मर चुके हैं, राजा अमर रहें। द किंग इज डेड, लॉन्ग लाइव द किंग। ऐसी बातें आज तक सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी 370 के पक्ष पर ऐसी दलील नहीं दी, जो 14वें दिन एडवोकेट राकेश द्विवेदी जी, और उन्होंने आगे कहा कि जब भारत सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट द्विवेदी जी कर रहे थे, तब उन्होंने कहा, नेहरू जी ने स्वयं कहा था कि संविधान सभा बनाने का विचार भारत सरकार से आया था। और उन्होंने कहा कि मिस्टर सिब्बल ने कैबिनेट मिशन योजना सर्वोपरि की वापसी से शुरुआत की, वहाँ से संप्रभुता तत्व प्राप्त होता है। जो बात भुला दी गई है वह यह है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत के भीतर एक बड़े पाकिस्तान को तैयार करने का एक ब्रिटिश साधन था। ऐसी चीज़ जिसकी मांग तो मुस्लिम लीग ने भी नहीं की थी, क्योंकि अंग्रेज उसे बना रहे थे क्योंकि भू राजनीतिक कारणों से
दोनों सीमाओं पर नियंत्रण करना चाहते थे अंग्रेज, इसलिए एक कैबिनेट मिशन योजना लेकर आए थे अंग्रेज। आगे द्विवेदी जी ने कहा अपनी बहस के अंदर कि महाराज हरि सिंह तब भी एक राष्ट्रीय सभा के बारे में सोच रहे थे और जनमत संग्रह का सपना देख रहे थे। वह ऐसा सोचने वाले होते कौन हैं? कश्मीर भारत में विलय हो चुका था। हम कैसे कह सकते हैं कि विलय पूर्ण नहीं हुआ था? हालांकि डॉक्टर करण सिंह ने कहा था कि वे भारत के संविधान से शासित होंगे। सीनियर एडवोकेट द्विवेदी जी ने कहा, जब अनुच्छेद 1 अक्षेत्र के विलय आदि की बात करता है, जो संविधान में अनुच्छेद जो 1 है वो अक्षेत्र के विलय आदि की जब बात करता है तो ये गलत नहीं है। यह एक कानून से प्राप्त जनादेश है और सभी इससे बंधे हैं। मगर फिर भी जब भी चाहे वो 370 हटाने की बात हो, चाहे 370 को दोबारा से बहाल करने की बात हो, इन लोगों को न जाने क्यों देश से इतनी दुश्मनी है, क्यों ये देश से इतना जलते हैं। एक बार विभाजन हुआ देश का 1947 में, शायद अभी ये चाहते हैं कि 2047 में फिर एक बार देश का विभाजन हो जाए। या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। जो देश के टुकड़े करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस प्रकार की जो दलील देते हैं, ये ऐसे एडवोकेट, इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी देश के खिलाफ जाता है या जो भी देश तोड़ने की बात करता है, उन लोगों के ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। ये चाहे कितना भी जोर लगा लें, कांग्रेस कितना भी जोर लगा ले, या जितने भी लिबरल जो गैंग है ये कितना भी कुछ कोशिश कर ले, 370 दोबारा से कभी बहाल नहीं हो सकती। क्योंकि 370 ऑलरेडी संविधान में मेंशन है कि ये अस्थायी थी, कुछ समय के लिए इसको लगाया गया था, किसी कारणवश लगाया होगा। हो सकता है उस वक्त कोई ऐसा कोई कारण रहा हो, ऐसी कोई समस्या रही हो जिसकी वजह से उस वक्त की सरकार को कुछ समय के लिए 370 इसमें मेंशन करना पड़ा हो। मगर इसको कंटिन्यू करना ये एक देश के प्रति गलत विचारधारा के हिसाब से है। क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि एक चीज़ जब अस्थायी थी, जो साफ शब्दों में मेंशन है, उसको कंटिन्यू क्यों करना चाहते हैं? ये करके ऐसे इन लोगों को मिलेगा क्या? क्या करना चाहते हैं लोग? क्या मैसेज देना चाहते हैं देश की आवाम को ये लोग? तो ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए और ऐसे लोगों पे जो देश के खिलाफ जाए, जो देश के खिलाफ जाकर के बात करे, देश के खिलाफ कोर्ट के अंदर बहस करे, देश तोड़ने की बात करे, देश का विभाजन करने की बात करे, ऐसे लोगों की को सख्त इन पर एक्शन होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की तो नागरिकता भी खत्म कर देनी चाहिए। इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए और ये पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब ये ख्याल छोड़ दें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे जितने भी इस प्रकार के अराजक तत्व हैं या देशद्रोही हैं, ये दिमाग में बिल्कुल ख्याल निकाल दें कि 370 दोबारा बहाल हो सकती है। ये कभी नहीं हो सकती इस भारत के इतिहास में भी। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।